सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत से लेंगे हम। उसके बाद रचना जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश पालवे तैयार है और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी के पास एक बार वापस जाएंगे। शिल्पा जी बताइए आपका ट्रेड सस्ता ऑप्शन के लिए। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन गेल में रहेगा। मुझे लगता है गेल एक ब्रेकआउट पे है, 230 के ऊपर से सस्टेन करना इसको तुरंत टूवर्ड्स 250 की तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे 235 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी ₹3.25 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹1 का रखिए। मुझे लगता है अगर ये व्यू सही जाता है ये आपको टूवर्ड्स 7 से लेकर 9 एंड 12 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ओके गेल, यहाँ पे इसकी कॉल ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 235 की स्ट्राइक आपको पिक करनी है। गेल अक्टूबर 235 की कॉल। रचना जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी मेरी तरफ से जो काउंटर रहेगा इस वक्त वो रहेगा डीएलएफ के फ्यूचर्स ने जो आज के दिन में प्राइस एक्शन दिखाया है दैट इज फ्रॉम 200 पीरियड एवरेज ऑन अ डेली चार्ट। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर भी ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। ये काउंटर अगर 850 को होल्ड कर जाएगा तो अपसाइड पे बहुत जल्दी हमें ये काउंटर 900 की तरफ मूव होता दिखाई देगा। तो ये फिलहाल डीएलएफ पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ तेजी का। राजेश पालवे, चार्ट का चमत्कार। तो इस चार्ट के चमत्कार में भी स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रियल एस्टेट स्पेस का ही पसंद आ रहा है और वो है ओबेरॉय रियल्टी। 4 मंथ का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक ने आज जिस तरीके से किया है, हमें लगता है ये स्टॉक में कंटिन्यूटी रहना चाहिए फर्दर। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक अब आते हुए दिख रहा है, तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के टारगेट करीब 2060 2070 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1965 के आसपास। ओके, ओबेरॉय रियल्टी सुबह भी ये रिकमेंड हुआ था चैनल पर, 2000 क्रॉस करता हुआ। आप चलते हैं शरद अवस्थी के पास मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए आपका ट्रेड। जी हमारा मिड कैप फंड है स्पंदना स्फूर्ति, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी। पिछले क्वार्टर के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे क्योंकि हीट वेव्स और इलेक्शंस की वजह से थोड़ा कलेक्शंस में स्लो डाउन था। एनपीएस में थोड़ी सी राइज आई है, 2.6% के आसपास जी एनपीएस हो गए। बट हमारा ये मानना है कि अब इस क्वार्टर ऑनवर्ड जैसे जैसे कलेक्शंस वगैरह नॉर्मलाइज होती हैं और जिस स्पीड में कंपनी ने ऑलरेडी चेक्स एंड मेजर्स को प्लेस में डाला, पिछले क्वार्टर ही बहुत सी जगह से उन्होंने एडवांसेस वगैरह देना बंद कर दिया, स्टाफ स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाई क्रेडिट मैट्रिक्स को कंट्रोल करने के लिए। तो हमें लगता है इस क्वार्टर या अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स आपको उसमें नॉर्मलाइजेशन दिखना चाहिए। स्टेट इलेक्शंस का थोड़ा सा ओवरहैंग रह सकता है, खास करके महाराष्ट्र का, बट उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि बहुत लॉन्ग टर्म कोई ऐसी ट्रेजेक्टरी है। कंपनी अभी 10,000 करोड़ के आसपास की बुक है, अगले 4-5 सालों में उसको बढ़ा के वो 28,000 करोड़ करने की बात कर रही है। और मुझे लगता है जैसे ही ये जीएनपीए वाला इशू रिजॉल्व होता है अगले क्वार्टर या इसके नेक्स्ट क्वार्टर में, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 2 के प्राइस टू बुक पे टू स्टार्ट विद आसानी से ट्रेड करेगा और ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि ब्रांच एडिशन वगैरह का भी जो बैंक का टारगेट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगले 1 से 2 साल में इम्प्रूवमेंट काफी तगड़ी होनी चाहिए। बुक वैल्यू में कम से कम 80 से 100 रुपए के आसपास की अक्रेशन अगले 12 महीनों में तो हो ही जानी चाहिए। और 2 का प्राइस टू बुक मिलता है तो हमें लगता है 1100 से 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए स्पंदना स्फूर्ति काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ओके चलिए।